औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है नंबरोलॉजी प्रोडक्शंस के हवाले से कि आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 है तो आपका साल 2026 कैसा होगा। वो लोग जो यकम को पैदा हुए हैं, 10 को पैदा हुए हैं, 19 को पैदा हुए हैं या 28 को पैदा हुए हैं, उनका साल 2026 कैसा होगा। क्योंकि साल 2026 को अगर जमा किया जाए तो उसका ताल्लुक भी 1 से है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2026 उन लोगों के लिए जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 से शुरू होती है, 10 से शुरू होती है, 19 है, 28 है, कैसा होने वाला है। ओवरऑल देखा जाए तो साल 2026 का ताल्लुक जो है अददी कुव्वत के साथ 1 से है। ये तब्दीली का साल है, ताकत का साल है और नई शुरुआत का साल है। तवानाई और कामयाबियों के साथ आगे बढ़ने का साल है। यहाँ पे आपको जुर्रतमंदाना फैसले और हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ना है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके हक में बेहतर होती नजर आएंगी। उसके बाद आपकी खुद एतमादी वो बढ़ेगी। आपकी जो कैरियर है, आपका साल का तरक्की है या पर्सनल चीजें, वो सारी जो है ना वाज़े तौर पर तरक्की करते नजर आएंगे। ताहम 1 नंबर के लोग दोहरी तवानाई के साथ आगे बढ़ेंगे। मगर यहाँ पे अगर आप बेसब्री और अना से काम लेते हैं तो वहां पे कुछ मामलात खराब हो सकते हैं, कुछ तसादम हो सकते हैं, कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो बहरहाल ये साल तावन के साथ और अज़ाइम के साथ, मेहनत और हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की जानिब तवक्को करता है। मजीद ये है कि अगर आप किसी बड़ी ओहदे के ऊपर हैं, बड़ी बासर लोगों के साथ हैं, तो वहाँ पे आपकी पहचान की जा सकती है। अगर आप आजी और इनकिसारी के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप बहुत ज्यादा तरक्की हासिल करते नजर आएंगे, बहुत ज्यादा बेनिफिट नजर आएंगे। उसके बाद देखते हैं कैरियर और फाइनेंस के ऊपर। 1 नंबर के जो पैदा होने वाले लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ यकम है या फिर 10 है या 19 है या 28 है, तो उनके लिए कैरियर और फाइनेंस की जगह क्या है। अच्छा, देखा जाए तो कैरियर और फाइनेंस की जगह पे ये लोग मालियाती मामलात के ऊपर देखा जाए तरक्की करते नजर आएंगे। कुदरती तौर पर ये हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ते नजर आएंगे। इनकी हौसला अफजाई होगी और ये खुद मुख्तार होंगे। ऐसे किरदार को बेहतरीन तरीके से आगे पहुंचाया जाएगा और वो अपने इख्तियार और अपनी जो जिम्मेदारी है उसका मुतालबा करते हैं कि जी मुझ पर जिम्मेदारियां ऐड की जाएं, मुझ पे कौन सी जिम्मेदारियां जो मैं जिम्मेदारियों से जो है सरबरीदा हूं। उसके बाद इसकी सोच और आगे बढ़ने की लगन बढ़ेगी। तरक्की के मौके मिलेंगे जो कामयाबी से साथ आगे बढ़ने में मददगार साबित हो सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी हिसाब किताब कारोबार का है, लेन देन का है, तो वहां पे आपको मुतहर्रक रहना है। आपके हिसाबी खतरात मोल लेने और सरमायाकारी के अंदर दानिशमंदाना फैसले करने की अहलियत रखते हैं। तो यहाँ पे आपको बड़ा जो है ना एहतियात और सोच समझ और अक्ल और दानाई के साथ फैसले करने, ज्यादा जबरदस्ती से अखराजात से बचने हैं और अपने माली मंसूबों को मैनेज करें, वरना कुछ मंसूबे आपको परेशान कर सकते हैं। साल 2026 मुमकिन तौर पर कैरियर में अहम पेशरफ्त लेकर आएगा, नए दरवाजे खोलेगा। आपकी कायदाना खुसूसियात जो हैं वो बढ़ती नजर आएंगी और आप अनजादाना मंसूबे पेश करने की पेशकश कर सकते हैं कि आप बढ़ते नजर आएंगे। ये साल नेटवर्किंग और बाअसर लोगों के साथ आपके तल्कात को मजबूत करेगा, खास तौर पर जहाँ पे आप लोगों को गाइड करते हैं। पेशा वराना तरबीती प्रोग्रामों के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पे आप एक रोल मॉडल के ऊपर आप आ सकते हैं। इस दौरान आपको नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आपके साथियों तो के साथ। अगर आपकी टीम वर्क चल रही है, आपके साथी को गलती कर रहे हैं, तो वहां पे आपको सब्र से काम लेना है। सब्र से काम लेना 1 नंबर खवातीन हज़रात के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। उसके बाद माली तौर पर 2026 से इस्तेहकाम और तरक्की लेकर आएगा और यहाँ पे आपको अपनी चीजों के अंदर नज्म ज़ब्त लेकर आनी है, बजट साजी करनी है और तवील मुद्दती मनसूबाबंदी करनी है जो आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। उसके बाद कोई भी बड़े जो मामलात हैं उनके ऊपर डिसीजन लेने से
कबल अपने बुजुर्गवारों से, अपने बड़ों से रहनुमाई लेनी चाहिए। वो रहनुमाई आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित होगी। उसके बाद आते हैं खानदान और रिलेटिव्स के ऊपर। देखा जाए तो कभी कभी जो है ना, खानदान के लोगों के साथ इख्तलाफात पैदा हो जाती हैं, कुछ चीज़ों के अंदर दूरियां पैदा होती हैं, वो दूरियां सिमटती भी हैं, ख़त्म भी होती हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने आप को काबू पाना है, सब्र और इस्तकामत के साथ आगे बढ़ना, यकीनन कामयाबी मुकद्दर बनेगी। और दूसरी जानिब आपकी, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने शरीके हयात के साथ कुछ मामलात हैं, वहाँ पे आपको एहतियात के साथ काम लेना चाहिए। अगर आप सिंगल हैं तो आपको जुर्रतमंदाना और आज़ाद फैसले करने चाहिए, और इस दौरान कुछ चीज़ों के अंदर आपको जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना है। ये ना हो कि आप अपनी महबूबा की खातिर अपने फैमिली मेम्बरान्स को इग्नोर करते रहें और वाहद में वो जो आप इग्नोर कर रहे हैं वो आपके लिए मुश्किल का बाइस बने। उसके बाद अगर छोटे मोटे घरेलू मामलात में इख्तलाफात पैदा होते हैं तो उन्हें सुकून से हल करें। वालिदैन और अपने बुजुर्गों से जो है अपने रिलेशंस को मजबूत और भरोसामंद बनाएं, ताकि आपके ख़ानदानी मामलात के अंदर जो है सब्र और लचक की ज़रूरत है, अगर वो मौजूद रहती है तो आप जो हैं बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। जब आप बोलने से ज़्यादा सुनेंगे तो आप बहुत मजबूत होंगे। अगर आप बोलेंगे ज़्यादा और सुनेंगे कम तो डेफिनेटली फिर मसाइल है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको तवज्जो देनी है। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देते हैं तो आप अपने रिलेशंस को मजबूत कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और उसके साथ साथ अपने दोस्त अहबाब के साथ। और दूसरी जानिब ये है कि एक नंबर्स को थोड़ा सा सब्र से काम लेना, क्योंकि आपका अपना साल है, रूलर प्लेनेट सन ईयर का साल है, वो भी एक है। और अगर आप एक नंबर वाले हैं तो यहाँ पे सब्र और इस्तकामत के साथ आगे बढ़ें, यकीनन कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। अगर आपने कुछ जल्दबाजी की, शॉर्टकट लिया, फिर मुश्किल हो सकती है। उसके बाद आते हैं रूहानी मामला। रूहानी लोग, वो जो रूहानी एनर्जीज के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये लेकर आ रहा है कि आपको अंदरूनी सुकून और खुद मुख्तियारी को बैलेंस्ड करना है, और इजाफी तवानाई के साथ अपनी रोज़मर्रा मामूलात को मजबूत करना है। अपने मराकबा के टाइम को, अपने अज़कार के टाइम को बढ़ाना है, और अपने रब का शुक्र अदा करना है। ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का चराग जो है वो मन में रोशन करना है। उसके बाद आते हैं जी रेमेडीज की जानिब। एक नंबर ख़वातीन हज़रात की साल 2026 की रेमेडीज, सूरह रहमान की तिलावत करें, अल्लाह सुबह कसरत से आका करीम की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ें, और जब आप सुबह उठते हैं, सूरज तलू हो रहा हो तो सूरज की रोशनी में चंद कदम चलें और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें। ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के वसीला से, तवस्सुल से दुआ मांगे, दुआएं कबूल होंगी। और डेली बेसिस के ऊपर अपना जो नहाने का शेड्यूल है वो आप अपनाएं। उस पानी के अंदर हल्के गुलाब डालें, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। और अपने वॉलेट के अंदर कॉपर के सिक्के रखें, वो आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। साल 2026 के अंदर आपके लिए जो स्टोन्स हैं किस्मत बेहतर कर सकते हैं, आपके लक के, आपकी पर्सनालिटी के अंदर ग्रोथ लेकर आ सकते हैं। उनमें सबसे पहले सन स्टोन है, सिट्राइन है, पेरिडोट है, मून स्टोन है। ये स्टोन आपके लिए 2026 में बड़ा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। उसके बाद रेड गार्नेट, सुर्ख यकूत जो है वो भी पहनना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। और इस दौरान आपको बहस मुबाहिसे से बचना है, सब्र से काम लेना है और इस्तकामत के साथ आगे बढ़ना है। अपने घर के अंदर चराग रोशन करें। चराग का रोशन करना आपके घर में नहुसत को ख़त्म करेगा। एतवार वाले दिन गंदम, गुड़, सुर्ख रंग का कपड़ा या ऑरेंज नारंगी पीले रंग का कपड़ा वो सदका करें, ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके साथ साथ अपने घर के दरवाजे को साफ सुथरा और रोशन रखें। अंदरूनी सुकून को मजबूत करने के लिए, अपने मराकबे को मजबूत करने के लिए तकरीबन 10 मिनट रोजाना जो है, जो तन्हाई में बैठकर जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो चराग है वो मन में रोशन करे, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। नई शुरुआत हैं, नए जज्बे हैं, हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ें, और अपने घर के अंदर इस्माइल पैंतन पाक जो है वो जरूर अवेजा करें। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।